में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अर्जुमन आपा का इलाज आप कर रहे हैं? आप लोग अर्जुमन बानो के रिलेटिव्स हैं? मेरी वालदा हैं। आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, उनका इंतकाल है। क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। कबीर साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं आमिना कबीर बोल रही हूँ। और मैं एक केस के सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर, मैं अभी ऑफिस में हूँ, अगर आप अभी आना चाहती हैं तो ये मोस्ट वेलकम। अम्मी बहुत अजियत में थी। डॉक्टरों ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो 80% जल चुकी थी। रिकवरी बहुत मुश्किल थी। शुगर, ब्लड प्रेशर, माजूरी, कौन सी अजियत है जो उन्होंने नहीं सही। बस भाई अल्लाह ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। आप दोनों ने बेटे होने का हक अदा कर दिया। आइए उनके हक में दुआ करते हैं। बात दरअसल ये है आमना साहिबा, मेरे पड़ोस में एक बड़ी भी रहती थी। 5 दिन पहले वो आग से जल गई थी और कल उनका इंतकाल। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आप बता रही हैं कि इस फैमिली की आप सिर्फ हमसाई हैं जी, और आपका कोई इनसे रिश्तेदारी वगैरह तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर मोहतरमा आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लेकर अदालत क्यों जाना चाह रही हैं? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक बूढ़ी माजूर औरत की रूह को इंसाफ मिल जाए। ठीक है। वो हमारी सास थी, कभी हमने उन्हें अपनी सास नहीं समझा और ना ही उन्होंने कभी हमें अपनी बहू समझा। अम्मी का खाली तखत देख के मुझे बहुत वहशत हो रही है। सब्र करें, सब्र करें, अल्लाह अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है। क्या हो गया? कैसे? चाय के साथ कुछ लेंगे? नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता। तखत की इतनी सफाई कर दी अम्मी के, पर बदबू जाके ही नहीं दे रही। जाहिर सी बात है, वो बाथरूम तो जा नहीं सकती थी। बरसों की स्मेल होगी, आसानी से नहीं जाएगी। भाई खैरियत, क्या हुआ? यार शकीला खाला का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है वो। शकीला खाला, क्या हुआ है उन्हें? हमारे खिलाफ केस कर दिया है। केस? कैसा केस? समन भिजवाया है हमारे नाम। समन? केस अदालत तक पहुंच गया। हमें हर कदम देखभाल कर उठाना पड़ेगा। हम अपना वकील करेंगे। हाँ। योर ऑनर, आज अदालत के सामने जो केस पेश किया जा रहा है उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। सर, मेरी मुअक्कला शकीला खानम के पड़ोस में एक उम्र रसीदा और माजूर औरत अर्जुमन बानो रहती थी। वो
वो ब्लड प्रेशर की भी मरीजा थी और उनको शुगर की भी बीमारी थी। 2 मई की रात 9 बजे वो अपने कमरे में लेटी हुई थी कि लोड शेडिंग के बायस बिजली चली गई। अरे कोई मेरी इमरजेंसी लाइट उठा के दे दे। अरे सारा, योर ऑनर, अर्जुमन को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वो 80% जल चुकी थी। 3 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के कर्ब में मुब्तला आखिरकार अर्जुमन दम तोड़ गया। योर ऑनर, देखने में तो ये एक हादसाती मौत लगती है, लेकिन दर हकीकत ये एक सोची समझी कत्ल की साजिश है जिसमें अर्जुमन बानो के बेटे और बहुएं मुलविस हैं। वकील साहब जरा ये वजाहत करेंगी, एक हादसाती मौत कत्ल की साजिश किस तरह हो सकती? शवाहिद बताते हैं वकील साहब कि ये हादसाती मौत नहीं बल्कि कत्ले अम्द है। सबसे पहली बात, एक बूढ़ी बीमार माजूर औरत के कमरे में इस कदर खतरनाक फ्लेमेबल लिक्विड क्यों रखा गया, यानी एक प्लास्टिक के कैन में पेट्रोल। दूसरी बात, जब लाइट चली जाती है और वो औरत अंधेरे में पुकारती है, उसको सर्च लाइट क्यों नहीं फराहम की गई। तीसरी बात, एक 3 कमरे के छोटे से अपार्टमेंट में आग से लिपटी घिरी वो औरत तकलीफ में पुकारती है मदद के लिए, कोई मदद के लिए नहीं आता। मदद उस वक्त पहुंचाई जाती है जब वो 80% जल चुकी हो। इन तमाम अवामिल को लापरवाही और गफलत तो करार दिया जा सकता, लेकिन इसे कत्ले अम्द कहना सरासर नाइंसाफी है। मरहुमा मेरे क्लाइंट्स की माँ थी और कोई भी बाशऊर इंसान अपनी माँ को जानबूझकर आग में नहीं झोंक सकता। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप जावेद साहब? हमारे पेशे में तो रोजाना हमारा इसी किस्म के केसेस से डीलिंग होती है। आए दिन हम खबरें देखते हैं और केसेस आते हैं हमारे पास कि बाप ने बेटी को मार दिया, भाई ने माँ और बहनों का कत्ल कर दिया। और अफसोस की बात तो ये कि हमारे माशरे में इस किस्म के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अर्जुमन बानो की हलाकत महज एक हादसा थी। उनकी मौत को इस नौयत के जुर्म के साथ नहीं जोड़ा जाता। अर्जुमन बानो की मौत भी इसी किस्म का सफाकाना अमल है जिसके जिम्मेदार हैं आपके क्लाइंट्स जो इस वक्त अदालत में मासूम बने बैठे हैं, हालांकि इस माजूर बीमार औरत के ये तमाम लोग कातिल हैं। जनाबे वाला, मिस आमना को बगैर किसी ठोस सबूत के मेरे क्लाइंट्स पर जाती हमले का कोई हक नहीं। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन जब अदालत के सामने हकायक खुलेंगे तो सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। मिस आमना, आप सिर्फ दलील और शवाहिद बयान करें। ये अदालत बिला जवाज इल्जाम तराशी की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। सर, मैं दरख्वास्त गुजार शकीला बानो से सवालात करना चाहता हूँ। आप मिस शकीला खानम से इजरा कर सकते हैं। शकीला बानो, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपका अर्जुमन बानो के साथ क्या रिश्ता था? जी कोई रिश्ता नहीं था, वो मेरी पड़ोसन थी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, आउटसाइडर जिसका इस वाक़े से कोई भी ताल्लुक नहीं, वो एक फैमिली को एक संगीन इल्जाम में कोर्ट ले आता। सर, मेरी मौकला शकीला वैसे तो एक आउटसाइडर हैं, लेकिन एक रिश्ता और भी होता है इंसानियत का, और योर ऑनर इस केस में इंसानियत का कत्ल हुआ है। क्या शकीला बानो आपने FIR कटवाई या कोई रिपोर्ट्स है आपके पास? नहीं जज साहब, आपको तो मालूम है हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम FIR कटवाना है। मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी मगर वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया। और आप खुदाई फौजदार बनकर दूसरी खुदाई फौजदार के पास चली गई और उसके बाद एक शरीफुल नफ्स फैमिली को अदालत में एक संगीन इल्जाम के तहत वकील कोर्ट में ले आई। साहब,
आपको मेरे या मेरे क्लाइंट के ऊपर पर्सनल अटैक करने का कोई हक नहीं। अच्छा ये बताएं, फर्ज करें ऐसा होगा तो नहीं, अदालत आपकी दरख्वास्त मानकर मेरे क्लाइंट्स को सजा दे देती है, तो आपको कितनी रकात का सवाब मिलेगा? एक बूढ़ी, माजूर और कमजोर औरत की रूह को इंसाफ मिल जाए, मेरे लिए बस इतना ही काफी। अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 45 औरतों को आग से जलाने के वाकयात रिपोर्ट होते हैं और रिपोर्ट न की जाने वाले ऐसे वाकयात की तादाद इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर मुतासरीन हमला आवरों के खौफ से या कानूनी कार्रवाई की सकत न रखने के बाद खामोश रहते हैं।